जिला परिषद सीईओ ने पत्नी सहित अन्य के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। सरकारी आईडी हैक कर गबन करने का भी आरोप। पत्नी का आरोप, पद का दुरुपयोग कर मुझे झूठा फंसाना चाहते हैं। जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे शमशान में एक चिता के सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटो में अधिकारी को अघोरी और तांत्रिक बताया जा रहा है। इसे लेकर सीईओ चौहान ने अपनी पत्नी, साली और मामा ससुर के खिलाफ सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का मुकदमा कोतवाली थाना धौलपुर में दर्ज कराया है। इसके साथ ही अधिकारी ने अपनी पत्नी पर सरकारी आवास से लैपटॉप चोरी कर नरेगा के कई कार्यों को बिना पत्रावली पर अनुमोदन किए सरकारी लैपटॉप से मंजूरी देकर गबन के मामले में फंसाने का मामला दर्ज कराया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वर्तमान में कार्यवाहक कलेक्टर चेतन चौहान ने बताया कि वैचारिक मतभेदों के चलते उनकी पत्नी सीना चौहान से विवाद चल रहा है, जिसके चलते उनकी पत्नी 5 मई 2021 को उनके सरकारी आवास से सरकारी लैपटॉप चुराकर ले गई, जिस लैपटॉप को वापस कराने के लिए नरेगा बाबू को 14 अगस्त 2022 को जोधपुर भेजा गया। पत्नी द्वारा नरेगा बाबू को लैपटॉप देने से मना करने के बाद सरकारी कार्यालय से 17 नवंबर 2022 को पत्नी को पत्र लिखकर लैपटॉप वापस मांगा गया, जिसके बाद 26 नवंबर 2022 को ईमेल के जरिए पत्नी से लैपटॉप वापस देने के लिए कहा गया। लैपटॉप वापस न देते हुए उनकी पत्नी शीना चौहान ने अपनी बहन मीनू शंकर और मामा ससुर संजय व्यास शंकर के साथ मिलकर नरेगा की सिक्योर सॉफ्ट पोर्टल पर जिला कलेक्टर के आईडी पासवर्ड से 30 नवंबर 2022 को बिना पत्रावली पर स्वीकृति के 29 कार्यों को मंजूरी दे दी गई, जिसके जरिए उनके ससुराल पक्ष के लोग उन्हें गबन के मामले में फंसाना चाहते हैं। मोबाइल हैक कर फोटो से छेड़छाड़ करने का आरोप। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि उनकी पत्नी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जोधपुर में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात है, जिन्होंने उनका मोबाइल हैक कर लिया। उन्होंने पत्नी पर उनके फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया के साथ सभी रिश्तेदार को उन्हें अघोरी साधु फोटो वायरल बताकर वायरल करने का मामला दर्ज कराया है। सास के अंतिम संस्कार के बाद के है फोटो। सीईओ चेतन चौहान ने बताया कि उनकी सास निधि शंकर का 3 मई 2021 को धौलपुर में निधन हो गया था, जिनका अंतिम संस्कार उन्होंने धौलपुर के मुक्ति धाम में किया था। अंतिम संस्कार के बाद वह 2 बार उनकी चिता के सामने बैठकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, जिसके बाद वह घर पर अपने साथ के लिए दीपक जलाकर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी, साली और मामा ससुर ने फोटो से छेड़छाड़ करते हुए सभी रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पर उन्हें अघोरी साधु बताते हुए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, जिसका उन्होंने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। पत्नी बोली, आरोप झूठे, पद का दुरुपयोग कर झूठे मामले में फंसाना चाहते हैं पति। कोतवाली थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज होने के बाद फर्स्ट ट्रैक ने आरएएस चेतन चौहान की पत्नी शीना चौहान से मोबाइल पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोप पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने बताया कि उनके पति ने नवंबर माह में तलाक के लिए अर्जी लगाई है, जिसके बाद वे सरकारी पद का दुरुपयोग कर उन पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और झूठे आरोप में फंसाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि सीईओ चौहान को 1.5 वर्ष बाद लैपटॉप चोरी होने की याद क्यों आ रही है। सारे आरोप झूठे हैं।
यह लगातार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसे लेकर मैंने जिला कलेक्टर और सरकार से भी कार्यवाही करने की गुहार लगाई है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हमारी 9 साल की बेटी है, ये एक गैर जिम्मेदार पिता है। बेटी की भी बिल्कुल देखरेख नहीं कर रहे। उसके स्कूल में भी उन्होंने टीसी की एप्लीकेशन लगा दी है। मेरी पत्नी ने जो ऑफिशियल लैपटॉप है हमारा वो चोरी कर लिया और उसमें ओटीपी और बाकी चीज़ों के माध्यम से मेरा मोबाइल हैक करके और मेरी जो क्या कहते हैं तस्वीरें उनको काट छाँट करके और मेरी छवि धूमिल करने के हिसाब से पूरा सिस्टम को मेरे मोबाइल सिस्टम को हैक कर लिया। और इसमें इनके साथ इनकी बहन और इनके मामा भी शामिल हैं। और जो सरकारी लैपटॉप चुराया जो नरेगा से संबंधित था उसमें भी 29 और 30 तारीख की ट्रांजैक्शन रही हैं, जिसमें उस दिन भी मेरे पास कलेक्टर का चार्ज था और उस दिन काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन हुए बिना स्वीकृति के। और क्योंकि मेरा मोबाइल और मेरा लैपटॉप है वो दोनों हैक कर लिए, तो इस वजह से ये सारी ट्रांजैक्शन हुई और इन ट्रांजैक्शन में मुझे गबन में फंसाने की तैयारी चल रही है।